इनसे तो कैच छूटा है, लेकिन केशव का वो दमखम देखिए, फुला डालने के चक्कर में फुल टॉस एट टाइम्स गलती है, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया केशव ने। ऐसी एक नहीं, थोड़ी और शॉट चाहिए होगी, लेकिन फिलहाल 82 मीटर्स का वो छक्का, और जब तक केशव क्रीज पे है, सेंट्रल दिल्ली की उम्मीदें क्रीज पे हैं। 2000 रुपए गंवा दिए जनाब आपने, 2000। बड़ी कम गेंदें आपकी तरफ आती हैं। 2-3 बार उछाला जरूर था हाथ में, लेकिन वो फंसी नहीं। 11 रन आ गए आखिरी गेंद है इस ओवर की। 30 रन 19 गेंदें बची हैं अब। देखिए कितना पीछे अंदर क्रीज में गए थे, सोच रहे थे कि ओवर पिच बॉल आएगा तो मैं पीछे हटके उसको नीचे आ जाऊंगा बॉल के, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बिल्कुल ही फुल टॉस दे दी और कैच छोड़ी है। विवेक, अगर 2 लाख रुपए होते ना तो एफर्ट बेहतर है, इंसेंटिव कम है। अब की गेंद सप्पा खाने के बाद बाउंड्री तक गई है। नो बॉल भी है, फ्री हिट भी है। जी हाँ, मैच बन गया यहाँ पे, मजा आ रहा है यहाँ पे। देखिए नो बॉल, मुझे लगा कि शायद भगवान को विकेट मिलने के बाद थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और क्या कोशिश कर। फुल टॉस इतनी दूरी से गलती होना, ये तो बहुत बड़ा एक धक्का है अपनी टीम के लिए। हम कह रहे थे भगवान को हमने पुश करके दोबारा बॉलिंग पे लाए, और शायद कप्तान को ये पता है कि बिल्कुल बोर्ड पे गिरा है, तो मुझे लगता है कि अदानी गेम चेंजर 6 ही होगा ये। और केशव के आते ही उनकी थोड़ी सी गेंदबाजी छितर सी गई है। 150 भी पूरे हुए और नो बॉल भी है। लीजिए, देर बुढ़ाते ही ओले पड़ गए। 18 रन इस ओवर में आ चुके हैं, अब तो साथ में आएगा तोहफा। वो प्लान जो आपका था ना फुला डालने का, कई बार वो हाथ से गेंद छटकती है, वो वेस्ट लाइन के जो ऊपर गेंद गई है ना, उसके चलते नो बॉल करार दिया गया है। 150 का आंकड़ा भी सेंट्रल दिल्ली ने बोर्ड पे जड़ दिया है। और ये खिलाड़ पर ये फिर नो बॉल है क्या? अंपायर की तरफ एक नजर डालते हैं। ये लीजिए, गेंद भी बाउंड्री तक पहुंच गई, नो बॉल भी है, मतलब फिर फ्री हिट है यहाँ पे। 18 रन 19 गेंदे। लो जी, पूरा ही विकेट के बाद ऐसा पलटवार मैंने देखा नहीं। लगा था कि इस बार इस विकेट के बाद थोड़ा सा प्रेशर आएगा, पर केशव ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल बाउंड्री पे जब आप फाइन लेग ऊपर रखा है तो ये शॉट तो बनता ही है, और फिर अगला नो बॉल तो बनता नहीं था। अब तो मुझे लगता है फ्रंट फुट का नो बॉल है ये। केशव का दिन अच्छा है आज, गेंदबाजी में 2 सफलता है और अब 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। इससे बढ़िया पारी नहीं हो सकती, और मुश्किलें मुसीबतें इस खेल में तमाम है। बुलंद है जो हौसला, मुमकिन हर मुकाम है। 159 रन बोर्ड पे लग गए हैं। 14 रन चाहिए अब सिर्फ जीत के लिए। एक ही मैच, एक ही ओवर में बिल्कुल ऐसा स्विच ऑफ हो गया। देखिए कहाँ फंसा हुआ मैच था, और 29 रन 27 हो गए, क्योंकि एक टप्पा हल्का सा अंदर पड़ गया। तो ये डालमिया सिमन दमदार चौका ही होगा, छक्का नहीं। पर क्या पारी खेली है केशव ने, शानदार मैच विनिंग पारी। ये बताता है कैरेक्टर, ये बताता है टेम्परामेंट, क्योंकि ऐसी क्रंच सिचुएशन में विकेट जाए और सिर्फ जब आपके पास साथी बचे ना हो, ऐसा पलटवार करना। और भगवान ने भी मदद की है उनकी बहुत। पे 5 बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त हुआ था। रन आए पिछले ओवर में, 27। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि 17वां और 19वां ओवर शायद सिमरजीत को डालना चाहिए था, क्योंकि आप अपने जो प्रमुख गेंदबाज होता है ना, उसकी तरफ आप जाते हैं 17वें और 19वें ओवर के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर उनको भी नहीं समझ आ रहा कि अब जब मैच ही खत्म होने वाला है, अब मेरे को अंदर भेजा गया है नहीं भेजा गया, अभी जाना है नहीं जाना है। अंश चौधरी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बुलाया गया था, या इशारा तो हुआ था।
अब नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। चौदह रन है, बहरहाल 18 गेंदे हैं, लेकिन अब केशव ने जो इस तरह की पारी खेली है ना, अब मैच जिता के बाहर आइएगा आप। अभी भी कुछ भी हो सकता है, बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है ये। आपने सही कहा था विवेक, मुझे लगा कि बहुत गलती कर दी, क्योंकि हमने देखा है ओवर ईयर्स, जब अगर आप डेटा उठा लें या मैचेस का रिकॉर्ड देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर 19वां रहता है, और आपका स्ट्राइक बॉलर हो, उस समय आप 19वें बॉलर में इतना लग्जरी दे कि आखिरी जो भी गेंदबाज हो उसके पास काफी रन हो, पर जब रन बचेंगे नहीं तो फिर सिमरजीत भी क्या करेंगे। ये टैक्टिकल मिस्टेक करके ये मैच बिल्कुल ही परोस के दे दिया है, मुझे लग रहा है। देखिए पारी खेली है आज, मैच विनिंग